एवरीबॉडी। सो महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें क्या क्या आ सकता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो गाइस, मिसलेनियस जो टॉपिक है बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हमें अवार्ड्स का कैटेगरी जो है पूछा जाता है, जिसमें हमें इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स दोनों ही पता होनी चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि वी कैन से दैट इसमें ऑस्कर्स आ जाएगा। इसके अलावा नोबेल प्राइजेस, बुकर मैन अवार्ड्स एक्सेट्रा। नेशनल अवार्ड में पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमें पूछे जाते हैं। जिसमें ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, फिर ये अवार्ड जो है इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, किस चीज के रिकॉग्निशन के लिए है, फर्स्ट अवार्डीज कौन थे, फर्स्ट अवार्डीज में स्पेसिफिकली फर्स्ट अवार्डीज एंड फर्स्ट फीमेल अवार्डीज हमें याद रखना होता है। फिर रिसेंटली ये अवार्ड किसको मिला, ये सारी चीजें हमें याद रखनी होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी, जिसमें हमें इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स जो है दोनों ही क्या रखना है, याद रखना है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जैसे कि वी कैन से ओलंपिक्स हो गया, फीफा वर्ल्ड कप, इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स एक्सेट्रा, ये हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। नेशनल स्पोर्ट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से खेलो इंडिया गेम्स हो गए, रणजी ट्रॉफी हो गया, दुरंद कप हो गया एक्सेट्रा, जैसे टॉपिक्स जो है हमें क्या करने होते हैं, कवर करने होते हैं। इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वी कैन से यूनेस्को हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस, टेक अ सिंपल एग्जांपल, यूएन, फिर नाटो, G20, ब्रिक्स एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुए, इनका क्या पर्पस था, किस वजह से इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, याद करनी होती है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो गाइस, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड 1954 से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ये एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हु वॉज अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न इन 1954। तो 1954 में सी राजगोपालाचारी जो है ये फर्स्ट अवार्डी थे। इनके अलावा जो है वीकेंड से उस टाइम पे तीन अवार्डीज थे, पहला इनको मिला था, इनके साथ साथ जो है डॉक्टर आर एस राधा कृष्णन को भी मिला था, एंड साथ ही साथ डॉक्टर सीवी रमन को भी जो है ये मिला हुआ था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी जो है ये कहाँ पे हुआ था। सो एकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज है हॉलीवुड जो में, पर्टिकुलरली जिसका भी कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में, उनको ये ऑस्कर अवार्ड्स जो है ये दिए जाते हैं। एंड ये 1929 में मई के महीने में पहली बार जो है ये हुआ था। नेक्स्ट इज करंट अफेयर क्वेश्चन है, ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर 2025 जो है यहाँ पे ये कौन जीता था। करेक्ट आंसर है एड्रियन ब्रॉडी, जहाँ पे उन्होंने ये अवार्ड जो है जीता था फॉर हिज रोल इन ब्रूटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज 10th दिसंबर सिग्निफिकेंट। तो 10th दिसंबर गाइस सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि इस टाइम पे नोबेल अवार्ड दिया जाता है, और ये नोबेल अवार्ड प्रिसाइसली दिया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो करेक्ट आंसर है एल्फ्रेड नोबेल्स डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने नोबेल प्राइजेस जीते
इन टू डिफरेंट साइंसेस विच आर दे। मैरी क्यूरी, एक तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि शी इज द फर्स्ट फीमेल टू विन नोबेल। ठीक है, इन्होंने नोबेल जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो है जीता हुआ था। नेक्स्ट आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये सीईटी का। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपीईसी का फाउंडेशन जो है पर्टिकुलरली 1960 में हुआ था। करेंटली ओपीईसी बहुत न्यूज में है क्योंकि यूएई दैट इज दुबई ने इससे एग्जिट ले लिया है। एंड ओपीईसी इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा गया है। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ताकि पेट्रोलियम पॉलिसीज कंट्रीज जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर सके पॉलिसीज को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज आईसीजे, ये कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है इसका हेडक्वार्टर्स द हेग में है। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीईटी सेल का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल मैटर्स, जैसे कि अगर मान के चलिए वॉर क्राइम या फिर किसी भी तरीके का सिचुएशन जो वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर लीगल केसेस को यहाँ पे क्या करता है, हैंडल करके सॉल्व करता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही सिंपल आंसर है। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ऑप्शंस एज यू कैन सी। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका जहाँ पे ये चीज हमें देखनी है कि इट वाज इनिशियली ब्रिक, बट ये एस दैट इज साउथ अफ्रीका जो है ये मेंबर बना था 2010 में। It became member in 2010। नेक्स्ट है इंडिया ने G20 समिट कब होस्ट की थी? तो इंडिया ने G20 समिट होस्ट की थी 2023 में। और उस टाइम पे हमारा जो थीम था इट वाज वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये क्या था, हमारा थीम था। नेक्स्ट है G20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जीडीपी? द करेक्ट आंसर इज इट होल्ड्स अप्रोक्सीमेट ऑफ 25% ऑफ जीडीपी, जहाँ पे 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? द करेक्ट आंसर इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1997 में हुआ था, जहाँ पे ये रीजनल कोऑपरेशन लेके आता है बंगाल बे ऑफ बंगाल कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ब्रिक वॉज कॉइन्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज जिम ओ न्यूल, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे ये एंड ये गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे। इन्होंने 2001 में ये टर्म जो है ये लेके आया था। नेक्स्ट इज विच सिटी होस्ट्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? करेक्ट आंसर है इसका शंघाई, जहाँ पे द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, दैट इज चाइना। नेक्स्ट इज इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना? द करेक्ट आंसर इज कि इंडिया जो है एससीओ का मेंबर 2017 में बना। दैट इज एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? इट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ फुल टाइम मेंबर्स बने थे 2017 में। Next is who is considered as the founder of the modern Olympic Games? The correct answer is going to be Coubertin, जहाँ पे ये फाउंडर है मॉडर्न ओलंपिक गेम से। इन्होंने रिट्राइव किया था मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिटी 2028 का समर ओलंपिक्स होस्ट करने वाली है? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एलए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जो है कब जीता? गोल्ड मेडल इन्होंने ओलंपिक्स में जीता, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीत के लेके आया? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने पर्टिकुलरली ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग सिडनी ओलंपिक्स 2000 में। Next question is how many medals did India win at the Paris Olympics 2024? The correct answer is हमने 6 मेडल्स जीते थे। एक सिल्वर मेडल हम लोगों ने जीता था एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है हमने जीते थे। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि किसने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन एशियन गेम्स जो है वो कंडक्ट करता है? तो एशियन गेम्स गाइस यहाँ पे कंडक्ट करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, दैट इज OCA, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज एंड ओवरसीइंग दोनों करता है इन गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री होस्ट करेगा 2026 का एशियन गेम्स? द करेक्ट आंसर इज जापान, जहाँ पे एची नागोया में ये गेम्स होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? सो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जिस कंट्री ने उसे होस्ट किया था वही जीती थी, दैट इज उरुग्वे। नेक्स्ट इज हु रोट विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ था। ये ऑटोबायोग्राफी थी उनकी जिनको को ऑथर किया था अरुण तिवारी ने। नेक्स्ट इज हु रोट द ट्रेन टू पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी खुशवंत सिंह। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। इसको पब्लिश किया गया था 1956 में। ये मोस्ट फेमस नॉवेल्स थी ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? द करेक्ट आंसर इज रूबल, रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? करेक्ट आंसर है 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, टू बी वेरी प्रिसाइज वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए। 2 फरवरी रामसर ईरान में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट? द करेक्ट आंसर इज सुंदरबंस वेटलैंड जो इंडिया एंड बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज 2 फरवरी। ये पर्टिकुलरली कॉमोमरेट करता है रामसर कन्वेंशन के साइनिंग को जो 1971 में हुआ था। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड स्टार्ट योर सीटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन राइट नाउ विद बेडू केयर।